नमस्ते। प्राचीन ज्ञान और छिपी हुई सच्चाइयों के जिज्ञासुओं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम लोक परंपराओं और रहस्यमय मान्यताओं की आकर्षक दुनिया का अन्वेषण करते हैं, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। आज रात लोगों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। हवा एक प्राचीन ऊर्जा से गूंज रही है, क्योंकि यह अश्विन मासिक शिवरात्रि की रात है। एक ऐसी रात जब दिव्य, रहस्यमयी और वर्जित चीजें आपस में गूंथी होती हैं। सावधानी से चलें, क्योंकि भक्ति की छाया में शक्तिशाली बल जागृत होते हैं। मित्रों, अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें। 15 अक्टूबर 2025। यह सिर्फ एक और तारीख नहीं है। यह अश्विन कृष्ण चतुर्दशी है, जिसे पूरे भारत में मासिक शिवरात्रि के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह शक्तिशाली भगवान शिव को समर्पित मासिक उत्सव है। चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में स्थित यह पवित्र दिन गहरा लौकिक महत्व रखता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आध्यात्मिक विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करने के लिए संरेखित होता है, लेकिन प्राचीन रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करने की भी मांग करता है। भगवान शिव, महादेव, संहारक और परिवर्तक इस पवित्र अनुष्ठान के केंद्र बिंदु हैं। हर महीने उनकी पूजा करने के लिए मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, जिससे शांति, समृद्धि और दुखों से मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं और शिव की परोपकारी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। वे स्वास्थ्य, बीमारियों से मुक्ति, प्रयासों में सफलता, अच्छी फसल, एक प्रेमपूर्ण जीवन साथी और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन दिखाई गई गहरी भक्ति से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यह दृढ़ता से हिंदू धर्म में निहित है, शिव के प्रति श्रद्धा अक्सर प्राकृतिक शक्तियों के प्रति प्राचीन, लगभग आदिम श्रद्धा से जुड़ती है, क्योंकि शिव सृष्टि, संरक्षण और विनाश का सार है। ब्रह्मांड की अनगढ़ आत्मा स्वयं है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, गुरुद्रोह जागता रहा, थका हुआ और भूखा, अपने अनजाने पूजा के कार्यों को जारी रखता रहा। भोर होते ही हिरण्य परिवार वापस आ गया, खुद को बलिदान करने के लिए तैयार। लेकिन भगवान शिव, गुरुद्रोह की अनजाने भक्ति, हिरण्य के प्रति उसकी करुणा और उसके अनैच्छिक उपवास और जागरण से गहराई से प्रभावित होकर उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने गुरुद्रोह को आशीर्वाद दिया, उसके सभी पापों से मुक्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। गुरुद्रोह और उसके परिवार को शिवलोक ले जाया गया। यह कथा दर्शाती है कि शिवरात्रि की रात को सच्ची भक्ति, भले ही अनजाने में हो, शुद्ध करने और मुक्त करने की अपार शक्ति रखती है। यह हमें सिखाता है कि करुणा, एक शुद्ध हृदय और भक्ति के सरल कार्य सच्ची भावना के बिना विस्तृत अनुष्ठानों से अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य के संकेत, लोक शगुन, वर्षा या बूंदाबांदी। यदि मासिक शिवरात्रि के दिन या रात को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव की कृपा का संकेत है और आने वाले समय में समृद्धि, अच्छी फसल और जीवन में शांति का प्रतीक है। शिव को जल और गंगा से जोड़ा जाता है, इसलिए जल का आगमन उनकी प्रसन्नता को दर्शाता है। नंदी बैल का दर्शन। यदि आपको इस दिन नंदी बैल का दर्शन हो, विशेषकर मंदिरों के बाहर या ग्रामीण इलाकों में, तो ये बेहद शुभ माना जाता है। नंदी भगवान शिव का वाहन और उनके परम भक्त हैं। उनका दर्शन आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और शिव के आशीर्वाद का सीधा संकेत है। सर्प का दर्शन। शिवरात्रि पर सर्प, नाग का दर्शन करना भी एक शक्तिशाली शगुन है। सर्प शिव के गले का आभूषण है और पुनर्जन्म, परिवर्तन और छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक है। यदि सर्प शांत अवस्था में दिखाई दे, तो यही आध्यात्मिक जागृति और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का संकेत है। बेलपत्र का अपने आप गिरना। यदि पूजा करते समय या मंदिर में कोई बेलपत्र अपने आप गिर जाए और आप उसे उठा लें, तो ये शिव की विशेष कृपा का संकेत है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और उसका स्वतः गिरना किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति का द्योतक माना जाता है। जो लोग अश्विन मासिक शिवरात्रि के दिन जन्म लेते हैं, वे भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद के साथ आते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर गहरे विचारक, अंतर्मुखी और अत्यंत आध्यात्मिक होते हैं।
उनमें एक स्वाभाविक दृढ़ संकल्प होता है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते। उनमें करुणा और सहानुभूति की गहरी भावना होती है, लेकिन वे कभी-कभी मूडी या थोड़े अप्रत्याशित हो सकते हैं। उनकी आंतरिक शक्ति उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और वे अक्सर किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। उनका जीवन गहरा अर्थ और उद्देश्य रखता है। इनाम का दिन। इस दिन नाम रखने वाले बच्चों को अक्सर शिव के विभिन्न रूपों या उनके गुणों से संबंधित नाम दिए जाते हैं। कुछ नाम जो इस दिन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं वे हैं रुद्र, शिव का एक उग्र रूप; शिवानी, पार्वती का एक नाम; नीलकंठ, शिव का नीला गला; अश्विनी, अश्विन मास से संबंधित; और उमा, पार्वती का एक और नाम। आज हम बात करेंगे रुद्र नाम की। रुद्र का अर्थ है भयंकर या जो दुख का नाश करता है। इस नाम के व्यक्ति अक्सर मजबूत इच्छा शक्ति वाले, साहसी और न्यायप्रिय होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं और अक्सर नेतृत्व के गुण उनमें होते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन वे हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करते हैं और अंततः विजयी होते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान क्या करना चाहिए? 1. मासिक शिवरात्रि व्रत और पूजा। विधि। लक्ष्य: भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना। मन की शांति, इच्छाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक शुद्ध। क्या चाहिए? शिवलिंग, यदि घर पर हो; जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी। पंचामृत के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, अकवन के फूल, चंदन, भस्म, अगरबत्ती, दीपक, फल, मिठाई। कब और कैसे करें? सुबह का संकल्प। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। शिव के समक्ष व्रत का संकल्प ले। कहें कि मैं शिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करूंगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति दें। कब और कैसे करें? मासिक शिवरात्रि की रात को जागरण का विशेष महत्व है। रात भर जागकर एयुएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का निरंतर जाप करें। यह जाप कम से कम 108 बार या 1008 बार करना चाहिए। यह रात आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है और इस समय किया गया जाप अत्यधिक फलदायी होता है। क्या करें बाद में? सुबह स्नान करके व्रत का पारण करें और शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। 4. दान और सेवा का महत्व। लक्ष्य: पुण्य कमाना, कर्मों का शुद्धिकरण और शिव की कृपा प्राप्त करना। क्या चाहिए? अनाज, वस्त्र, धन या भोजन। कब और कैसे करें? मासिक शिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप अनाज, गर्म वस्त्र या भोजन दान कर सकते हैं। गौ सेवा, गाय की सेवा भी इस दिन बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। अपनी क्षमतानुसार किसी मंदिर में सेवा करे या सफाई में मदद करे। क्या करे बाद में? दान करने के बाद मन में संतोष का भाव रखे और किसी प्रकार के अहंकार से बचे। पाक संबंधी परंपराएं। मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त केवल फलाहार, फल, दूध और कुछ विशेष अनाज का सेवन करते हैं। फलाहार मुख्य रूप से फल, दूध, दही और मेवे। व्रत के व्यंजन: साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना को भिगोकर मूंगफली, आलू और हरी मिर्च के साथ बनाया जाता है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और व्रत के लिए उपयुक्त है। कुत्तू के आटे की पकौड़ी या रोटी। कुत्तू का आटा, बकव्हीट फ्लावर, व्रत में खाया जाता है। इसकी पकौड़ी या रोटियां बनाकर खाई जाती है। सिंघाड़े के आटे का हलवा। सिंघाड़े का आटा, वाटर चेस्टनट फ्लावर, भी व्रत में इस्तेमाल होता है। इसका हलवा मीठे के रूप में खाया जाता है। शकरकंद, उबली हुई या भुनी हुई शकरकंद, स्वीट पोटैटो भी फलाहार का एक हिस्सा है। पंचामृत, यह दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। वर्जित: प्याज, लहसुन, अनाज, गेहूं, चावल, दालें और मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। दिन के मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? 1. तामसिक भोजन और नशे का सेवन। गौतम: क्यों वर्जित?
सत्य और ईमानदारी धार्मिक जीवन का आधार है। इस पवित्र दिन पर झूठ बोलना या किसी को धोखा देना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये आपकी आत्मा को भी मैला करता है। परिणाम, इन कार्यों से आपके जीवन में समस्याएं और बाधाएं आती हैं। शिव ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते जो कपट से जीते हैं। 7. काले वस्त्र पहनना क्यों वर्जित? हालांकि शिव भस्म धारण करते हैं और उनका वर्ण नीला हो सकता है, लेकिन कई शुभ हिंदू अनुष्ठानों में काले वस्त्रों को शोक या नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। परिणाम, मासिक शिवरात्रि पर काले वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और यह पूजा के शुभ प्रभाव को कम कर सकता है। सफेद, हरा या गेरुआ जैसे शुभ रंग पहनना बेहतर है। 8. तिजोरी या धन स्थान खाली छोड़ना क्यों वर्जित? यह एक लोक मान्यता है कि धन संबंधी स्थानों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर शुभ दिनों पर। यह लक्ष्मी के अनादर के समान है। परिणाम, ऐसा करने से धन हानि या आर्थिक तंगी आ सकती है। कुछ सिक्के या प्रतीक हमेशा धन स्थान पर रखने चाहिए। 9. यौन संबंध बनाना क्यों वर्जित? मासिक शिवरात्रि का दिन आध्यात्मिक शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए है। इस दिन शारीरिक इच्छाओं से दूर रहकर मन को शिव की भक्ति में लगाना चाहिए। परिणाम, यौन संबंध बनाने से व्रत का भंग होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है। यह एकाग्रता और पवित्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तन, सांसारिक कार्यों में अत्यधिक लिप्तता क्यों वर्जित? इस दिन का उद्देश्य भौतिकवादी सुखों से दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। अत्यधिक मनोरंजन, खरीदारी या अनावश्यक सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहना पूजा के महत्व को कम कर देता है। परिणाम, ऐसा करने से आप शिव के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक सकते हैं।